चेकपोस्ट की एंट्री तूने जल्दी लेने के लिए क्यों बोला? वर्मा फैमिली के कहने के मुताबिक वर्मा सुरेंद्र के साथ गया था। उनके अलावा 18 लोग और थे जो आसपास के ही इलाके में कहीं लापता हुए हैं। मेरी बात सुन, तूने जो अपने हाथ से लिखा था वो कंटेनर इस वक्त मैंगलुरु पहुंच गया है। सारे चेकपोस्ट पे मैंने अपने हाथों से एंट्री की थी, ये देख। कोई फायदा नहीं। हमारे खुफिया एजेंट गंगाधर के मुताबिक इतने लोग गायब हुए हैं पर पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ा गया। अनंत, किसी चीज की तलाश में लगा मुरली, गुमशुदा सुरेंद्र, कुछ तो है जो हमारे आसपास हो रहा है लेकिन हाथ नहीं लग रहा। तुम क्या सोचते हो? पता नहीं यार, ये सारे मैटर्स के इशारे मैंगलुरु की तरफ है। तुझे याद है जब तू मैंगलुरु जा रहा था तो अनंत ने तुझ पे अटैक किया था, याद है? मतलब वहां जरूर कुछ हो रहा है। नहीं, अनंत रोकने के लिए नहीं, अटैक करके मारने आया था। मैंगलुरु में कोई सबूत हाथ लग जाएगा इसलिए नहीं, लेकिन उसका नाम सामने आ जाएगा इसलिए डर गया था। मुझे छोड़ने के बाद वो अपनी पूरी गैंग के साथ मुझे मारने आया था। पूरी साजिश प्लान की हुई थी, मतलब उसका कनेक्शन डायरेक्ट मेन नेटवर्क से था। किसी को इन्फॉर्म जरूर किया होगा। यस। किस सिलसिले में? मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ उसे ढूंढने। घर वाले अगर पूछते हैं तो कह देना मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। फोटो बूथ नहीं है, फोन बूथ है। अरे जोक था यार। कहाँ खो गए? जी नहीं, उसने फोन किया था। रोज कितने लोग आते हैं जाते हैं, सब लोगों की शक्लें कैसे याद रखूंगा? मैं बस अपनी मेहनत के पैसे देखता हूँ, किसी की शक्ल देखने का टाइम नहीं मेरे पास। अब इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी शक्ल देखी क्या? किसी की भी नहीं देखता। सुनो मेरी बात सुनो, पिछले संडे 13 तारीख शाम 6 से 7 बजे की कॉल लिस्ट चाहिए। पुलिस हो क्या? नहीं। तो दे सकता हूँ। उस दिन उस समय की लिस्ट निकालनी है तो हमें जरा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के पैसे दूंगा। पैसे? पैसों की बात सुनते ही देखो कैसे लिस्ट निकल रही है। सुन सलीम, सुबह होने से पहले इस फोन नंबर के सारे एड्रेस चाहिए, नोट कर ले। सर, आप सच में पुलिस वाले नहीं हो ना? गवर्नमेंट। ये रही तेरी सारी फोटोकॉपी। मैंने जो लिखा था उसकी फोटोकॉपी लेने के लिए दोपहर से मैं 25 किलोमीटर घूम के आ रहा हूँ और आखिर में तू मुझे ये पहाड़ दिखा रहा है। यार सच्चाई क्या है? तूने जो लिस्ट ला कर दी सारी फेक है। वो इंसान और कंटेनर हॉर्सली हिल्स का रास्ता पार ही नहीं कर पाए हैं। फिर से वही बात कर रहा है? तूने जो डिटेल्स मांगी मैंने दे दी, फोटोकॉपीज दे दी, सारी डिटेल्स सेम टू सेम ही तो है यार। होगी, लेकिन हॉर्सली हिल्स के रास्ते 29 मिनट के बाद अंगुल चेकपोस्ट से क्रॉस हुई गाड़ियां हॉर्सली हिल से 26 मिनट दूर गट्टू चेकपोस्ट पार नहीं कर पाई। पर उन्होंने बड़ी चालाकी से पेपर पर लिख दिया कि मैंगलुरु चेकपोस्ट पार कर लिया गया है। गट्टू पोस्ट से मैंगलुरु पोस्ट तक जाने के लिए जो भी लिस्ट है उसकी हैंडराइटिंग सेम टू सेम है यार। मतलब ये कोई एक ही है। सही समझे, हम जैसे लोगों को भटकाने के लिए ही उन्होंने फेक एंट्रीज बनाई है। एनीवे,
सलीम फोन नंबर की डिटेल्स देने वाला है, उसके बाद सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। रामाराव, हाँ, बैठो। एक सरप्राइज है। वो दूसरा नंबर धर्मनगर के पब्लिक बूथ का है। इट वॉज अ शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल मतलब अनंत ने उन्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। मैं बेंगलुरु जाने की ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन रास्ते में सिग्नल पर रुकी थी और मुझ पर अटैक भी वहीं पर हुआ। जो नंबर तुमने पहले दिया था वो एक फेक नंबर है। उस पे किसी का भी नाम अलॉट नहीं होता है। और ये एक गेस्ट हाउस में है। वो गेस्ट हाउस किसका है पता है? सलीम, आर यू श्योर अबाउट दिस? पूरा यकीन है उसी का नंबर है। कॉल पैटर्न के हिसाब से रविवार के दिन ये उसी के घर में था। He is one of the most powerful person in the state. ये नंबर वही इस्तेमाल कर रहा है, ये कैसे कंफर्म करें? एक काम करेंगे, मैं तुझे एक डेड माइक वाला फोन दूंगा। रविवार के दिन फोन लाइन पे कनेक्ट करेगा तो उस पर कोई भी कॉल आए सारी बातें तुम सुन सकते हो। ये इलीगल तो है लेकिन करके देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम लोग क्या कर रहे हो? सर, आप डर के मारे मुझे मत डांटिए। आपने जैसे ही बोला मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया। अब हम अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। अब अगर आप इतना ही डर रहे हैं तो मैं देख लूंगा। मैं डर रहा हूँ और तू देख लेगा? मैंने जो पहले कहा था फिर से दोहरा रहा हूँ। क्लियरली सुन लो, मैं सब कुछ पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ। हमारे बीच का कम्युनिकेशन एक वाटरफॉल की तरह होगा। वाटरफॉल की तरह एक तरफ ही जाएगा। मतलब अगर तुम्हें काम करना है तो कुरियर बॉय की तरह करना होगा। उसके अलावा मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। और तो और तेरी गैंग के मेंबर का कॉल मुझे नहीं आना चाहिए। एक भी कॉल नहीं। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सर, मैं आपसे इसी मैटर पे बात करना चाहता हूँ। अनंत ने बिना मुझसे सलाह मशवरा किए मेरे 2 लोगों को कहीं भेज दिया था और वो लोग वहाँ जाकर के फंस गए। उसके और मेरे पीछे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। अनंत आपसे डायरेक्टली डील करना चाहता था, इसलिए उसने आपको कॉल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। वो वहाँ किसी को मारने गया था। एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका, इडियट। किसी के हाथों से मरा है वो। किसी को मारने गया था? यस, वो वहाँ किसी को जान से मारने गया था, लेकिन वो खुद ही मर गया। सर, पैसे कब हाथ में आएंगे इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। वैसे भी अनंत की वजह से मेरे 3 आदमियों की बलि चढ़ चुकी है। अब मैं किसी भी कीमत पे अपना कोई आदमी नहीं खोना चाहता। आप माल कब भेजेंगे मुझे पता नहीं है। अपनी डील के हिसाब से आप मुझे 25% अभी एडवांस भेज दीजिए। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। हाँ, अरे कुछ दिन रुकेंगे ना तो माल को ज्यादा रेट में बेच सकते हैं। और अगर किसी ने मेरे साथ जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। चल फोन रख। ये लीजिए पानी। मेरा यहाँ आना कितना गलत है ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। और वैसे भी इस समय वो यहाँ आखिर क्या करने आएंगे पता नहीं। आजकल मेरा दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा। इन सब की वजह प्यार है। रामा से तुम पागलों की तरह प्यार करती हो इसलिए। सुनिए, उठिए जनाब, उठिए ना। आपकी कॉफी तैयार है, पी लीजिए। उठिए उठिए। अरे थोड़ी देर सोने दो ना। बिल्कुल भी नहीं। कॉफी पीकर आपको मालिनी का काम भी करना है ना। चलिए उठिए ना। क्यों आलस कर रहे हैं? चलिए चलिए। सुनिए, नाश्ता।
सुनिए, मसाला छाछ। मसाला छाछ। बहुत अच्छी। आओ आओ बैठो। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे। काम करते वक्त छाछ पिलाओगी, मुझे डिस्टर्ब करोगी, तो केस कैसे सॉल्व करूंगा? आपका डिटेक्टिव का ब्रेन है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए ना तो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा ये बात है। उठो 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 उठो। मेरा डिटेक्टिव ब्रेन है। बैठो बैठो। मेरी एक बात का जवाब दो। नंदिनी, पूछिए। अगर मैं तुम लोगों से दूर घर छोड़कर जाता हूँ तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्यों गुस्सा आएगा? मालिनी की हमारे अलावा और कौन मदद करेगा बताइए? हमें ही करनी होगी ना। मेरी जानू। That concludes my seminar on Sir Robert Fields' 9 police principles. Hello. Huh? How can I help you? गुड इवनिंग सर। हाँ, good evening. रामाराव सर। लगता है आप भूल गए। महीने पहले मेरे सस्पेंशन ऑर्डर पर आपने अपना ओपिनियन दिया था। ठीक। हाँ, मुझे अभी याद आया। नाम नहीं पता था। खैर, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मैं 1 महीने बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने ले ली हैं। सोचा कि जाते जाते आपसे आशीर्वाद ले लूं। आशीर्वाद के लिए मिलने आए हो? यस सर। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एकदम परफेक्ट इंसान हो। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं। एसपी सर। हे मुरले, कम गुड इवनिंग सर। मीट मिस्टर रामाराव। हाँ तुम्हारे एरिया के ऑफिसर। हाँ, ये मेरे को पता है सर। हाँ? मैं पहले मिल चुका हूँ इनसे। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक्स वंस अगेन। ये आदमी मुझे कुछ ट्रिकी पर्सन लगता है। सही पकड़ा, एकदम टेढ़ा है सर। हाँ? हाँ, इस पर नजर रखो। नजर तो पहले से ही रख रहा हूँ सर, और 2 लोग का लगा देता हूँ। चलेगा ना? हाँ। रामाराव जी, आप मेरे को इतना सीरियसली मत देखिए। आप मेरे को थोड़े से स्ट्रिक्ट लगे तो मैं आपको दबाने का थोड़ा सा कोशिश किया, लेकिन आप कितने ईमानदार ऑफिसर हो ये मेरे को क्लियरली समझ गया है। प्लीज मन में कुछ मत रखिएगा, और मैं जो बोल रहा है ना एक बार सुन लीजिए। आप जो मिसिंग लोग को ढूंढ रहे हैं ना, उसमें हमारे एसपी साहब का हाथ है ऐसा आपको डाउट है, इसलिए आपने उन पे नजर रखी है, ये मैं समझ गया हूँ। और ये बात समझने के लिए मेरे को पूरा 1 साल लग गया। अगर मैंने भी उस पर नजर रखी होती ना तो मेरे को कोई प्रमोशन नहीं मिलता था। वैसे भी हमारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता है, हम बॉस से आगे नहीं जा सकते, और ऊपर से उनको अगर मेरे पे डाउट आ गया ना तो सत्ता के लिए मेरा पत्ता कट हो जाएगा। उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए रामाराव जी, मेरे पास जो भी इनडायरेक्ट एविडेंस है ना वो मैंने ही थोड़ा बहुत यहाँ वहां से जमा किया है। इसमें हमारे एसपी साहब का क्या हाथ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को इनडायरेक्ट कैसे मैनेज किया है, उनका ट्रैवल हिस्ट्री, मेरे पास सब चीज का रिकॉर्ड है, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा। वैसे आप तो इंसान को एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। एक मिनट, ये मैं आपके हवाले कर दूं तो हमारे एसपी साहब सीधा अंदर जाएंगे। ले लीजिए सर, आपके काम की चीज है। सर, इसमें मेरा भी थोड़ा सा स्वार्थ है। आपको वो मिसिंग इंसान चाहिए, और मेरी भी एक चीज है जो मिसिंग हो गई है। मेरा वो माल जो गायब हो गया। अगर आप ये राज से पर्दा हटाएंगे ना तो आपकी दया से मेरा लाइफ टाइम सेटलमेंट हो जाएगा। सर, सब कुछ हो जाने के बाद माल कहाँ है बताएंगे ना? मेरा हैंड लेकर गवर्नमेंट को हैंड ओवर तो नहीं करेंगे ना? हा? सर इससे पहले मैंने आपको एसपी के बारे में बताया था, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया था। और अब मेरे पास कंफर्मेशन के साथ देवानंद के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। आपको मैं भेज रहा हूँ।
उसके ऊपर स्पेशल इंक्वायरी बिठाइए। स्पेशल इंक्वायरी? जी बिल्कुल सर, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर, वरना वो बच जाएगा। जिस तरह जिला अधिकारी पर आप इंक्वायरी करते हैं, प्लीज वैसे ही कीजिए सर। तो और कोई ऑप्शन नहीं है? ठीक है, मैं सीएम से बात करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मे आई कम इन सर? या कम इन डेविड। सर, बोडी वली से हवाला का पैसा पहुंच चुका है। ये खबर अभी हैदराबाद से आई है। सुल्तान बाजार से कलेक्ट करने के लिए बोला है सर। वहां से? हाँ सर, इस बार सीजन से पहले ही पता चला वो सब के सब जंगल में पहुंच चुके हैं। माल की रिक्वायरमेंट है शायद, इसीलिए जल्दी भेज दिया होगा। और हमेशा की तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और चेक पोस्ट को हमें मैनेज करने के लिए कहा है, इसीलिए पैसे भी हमें ही भेजें सर। आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम। मुख्यमंत्री के ऑफिस से मैंने हाईली इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालकर जिला अधिकारियों पे नजर रखी है। आप भी उस लिस्ट में हैं सर। और तो और सीएम के ऑफिस से कलेक्टर मिस्टर वेंकटेश सब पर नजर रखे हुए हैं सर। आई नो डेविड, आई नो। फिर भी सर, अगर उन्होंने पिछले साल के असाइनमेंट पर नजर डाली तो उसमें हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई थी ना सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम जो भी हुआ बहुत ही स्मूथली हुआ। सर एक और बात, इस इंक्वायरी के पीछे कोई तो ताकतवर आदमी है सर। हाँ, कौन है वो सुपरमैन? सर मैं एक काम करता हूँ, ये हवाला के पैसों को होल्ड पर रखकर तमिल टीम को वापस भेजने का इंतजाम करता हूँ। नो, दोनों मत करो। आई नीड टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। बाय द वे, अभी कोली लोग कहाँ काम कर रहे हैं? युद्रा हिल्स, बीट पॉइंट 9 सर। कोई आ रहा है। छुप जाओ, चलो चलो, छुपो। आ जाओ। अपना ही आदमी है, आ जाओ। चलो। ताड़ी पिएगा क्या? नहीं, पहले इस पेड़ को काट लूं, उसके बाद। शेरशाह सालम का जंगल खून से लाल हो गया। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति लाल चंदन की तस्करी करने वालों को एसपी देवानंद ने चुन चुन के मार गिराया है। कई जिलों में इनका विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरे प्रदेश के लोगों ने इन्हें पैसे देकर ऐसा करने के लिए उकसाया है। साथ ही बड़े बड़े राजनेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। रामाराव, इस तरह लोगों को जान से मारना गलत है, लेकिन कानून के हिसाब से एसपी को अधिकार है। एनीहाउ, मैं उसको नोटिस भेज देता हूँ। लेट अस सी व्हाट ही सेज। सर,
अभी शूट आउट नोटिस, इंक्वायरी जैसी चीजें नहीं चलेंगी। आप तो सीएम ऑफिस में सेक्रेटरी के पद पर हो। आपकी पावर का इस्तेमाल करके गरीब मजदूरों की हत्या करने वाले उस एसपी देवानंद को जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए सर। उसका गेम प्लान क्या है और उसकी लॉबी में और कौन कौन मिसिंग है, ये जानकारी हासिल करके गवर्नमेंट को दे दीजिए। रामाराव, उसको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सीएम साहब यहाँ नहीं है, वो अपने गांव के त्योहार में गए हुए हैं। उनके आते ही उनसे बात करके हम कुछ ना कुछ करेंगे और तब तक तुम बिल्कुल शांत रहोगे, ओके? आफ्टर लॉन्ग टाइम आप कोई गेम हारे हैं। यू प्लेड बेटर देन मी। कम ऑन, लेट्स गो। अरे देखो देखो कौन आया है। आई लव योर टाइमिंग। यू नो व्हाई? मैं भी तुमसे मिलने का प्लान कर रहा था। नॉट बैड, काफी हिम्मत वाले हो। तेरे पापों की पूरी कुंडली मेरे पास मौजूद है। कानून की नजर में धूल झोंक कर तू बच रहा है, पर मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा। बस एक सबूत की जरूरत है मुझे। सबूत? ट्राई योर लक। क्या लक? मैं लक और लॉटरी पे डिपेंड रहने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। एंड बाय द वे, वक्त एक जैसा नहीं होता, और अगर हो भी तो मैं उसे बदलना जानता हूँ। अगर तेरा लक अच्छा हुआ और अगर मुझे कोई सबूत नहीं मिला तो मैं वॉलेंट्री सस्पेंशन लेकर तेरी कब्र खोदूंगा, जहां तेरी रूह भी मुझसे कांपेगी। हाथों में हथियार होने से कोई शूरवीर नहीं हो जाता, जिगर में दम होना चाहिए। मुझसे पंगा लेकर मौत को दावत दी है तूने। ब्रह्मास्त्र हूं मैं। ट्राई योर लक।